हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिलॉसफी चैप्टर 6 नेचर ऑफ फिलॉसफी का जो टॉपिक है एक्सियोलॉजी। आज हम इसे कवर करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि जो फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस मुख्य है वो है मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी। उन दोनों को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी आगे हम डिस्कस करने वाले एक्सियोलॉजी के बारे में। एक्सियोलॉजी reflects over human values. There are two types of human values: conduct oriented values and aesthetic values. देखिए, ह्यूमन वैल्यूज़ का यहाँ पर मतलब हो रहा है कि ह्यूमन क्वालिटीज़, हम सबके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू ज़रूर छुपी हुई होती है। कि अगर हम एक वैल्यू का मैं आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पर, तो वो होगा क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी, पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये सारी की सारी जो ट्रेट्स है या फिर क्वालिटीज़ है उसे ह्यूमन वैल्यूज़ कहा जाता है। कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रश्न करने की बड़ी ही ज़्यादा आदत होती है, तो हम बोलते हैं कि वो जो पर्सन है ही इज़ अ क्यूरियस पर्सन, जहाँ पर क्यूरियोसिटी एक वैल्यू है, राइट। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर एक तो कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यू है और दूसरा है एस्थेटिक वैल्यू। कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यू, यहाँ पे हम रेफरेंस दे रहे हैं किसकी ओर इशारा किया जा रहा है। यहाँ पर इशारा इस ओर किया जाता है कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, हम जिस तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, वो सही है या गलत, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़। ठीक है, और जो कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़ होते हैं उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं ethics. So let us start with ethics. Ethics thinks about conduct oriented values. Ethics evaluates human conduct. Man is a social animal. There is mutual relation among humans. तो अभी देखो, हमें ये समझना होगा कि एथिक्स का आखिर मतलब क्या है। और एथिक्स का सिंपल अर्थों में यही मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो नैतिक तरीके से सही है या गलत, राइट। अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन कर रहा है तो वो सही है या गलत। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है पढ़ाई से तो क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये पर्सनल वैल्यूज़ की कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन फिर एक होती है सोशल वैल्यूज़, कि हम कैसे किसी से बात करते हैं, कि क्या हमारे अंदर ह्यूमिलिटी की भावना है या नहीं, क्या हम किसी से रूडली बात कर रहे हैं या फिर किसी से बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी एथिक्स में ही फॉल करेगी। विच वैल्यूज़ आर एस्टेब्लिश्ड बाय दिस रिलेशनशिप्स, विच वैल्यूज़ शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय अ पर्सन। अब देखो, हम अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके इधर एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या कहना चाहता है, तो समझो कि अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लें जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उनके काम करने के तरीके कैसे हैं। क्या वो शॉर्टकट्स का यूज़ करके काम जल्दी ख़त्म करने के लिए जो सही है उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से करे, तो क्या वो सही है या फिर गलत। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना ही एथिक्स का काम है। अब हम बात करते हैं कि जो एथिक्स है, ये सब्जेक्ट है, वो कौन से क्वेश्चंस को आंसर करना चाहता है, किन प्रॉब्लम्स के साथ एथिक्स डील करता है अपनी ओरिजिनल लाइफ में, राइट। तो नंबर 1 है व्हाट इज़ एथिक्स। तो सबसे पहला प्रश्न जो एथिक्स को फाइंड करना है, जिसका सोल्यूशन, वो यही क्वेश्चन है कि एथिक्स आखिर है क्या। व्हाट इज़ एथिक्स इज़ ऑल्सो अ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। ओके, सेकेंड इज़ मैन फ्री टू डू वर्क। क्या हम फुल्ली फ्री है, क्या जो काम हम करते हैं वो हम खुद करते हैं या हमारे मन के द्वारा हमसे करवाया जाता है। ये एक प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, व्हाट इज़ द फाइनल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान, हमारे जो जीवन है, ये इंसान का जो जीवन है उसका फाइनल गोल क्या है। हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। आपने देखा होगा कि आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, सबको जानना है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, उनकी लाइफ में उन्हें करना क्या है, ये सब जानने के लिए भी एथिक्स का हम यूज़ लेते हैं। व्हाट आर विच वैल्यूज़ मस्ट बी इनकलकेटेड बाय सोसाइटी। तो अभी आजकल हम देखते हैं कि सोसाइटी में कि क्रिमिनल
जो होते हैं, क्राइम रेट्स बहुत बढ़ रही है। तो ये जो क्राइम रेट्स में जो इंक्रीज़ है उसका कनेक्शन एथिक्स से भी है, कि लोग अपने एथिकल वैल्यूज़ को भूल रहे हैं और गलत कामों में अपना मन डाल रहे हैं, जिसके कारण सोसाइटी की दुर्दशा बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। तो हमें यहाँ पर इस आंसर को भी ढूंढना होगा कि सोसाइटी को किस टाइप की वैल्यूज़ रखनी चाहिए अपने माइंड में, राइट। कलेक्टिवली हम सब ह्यूमंस को किस वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हम हमारे पीक ह्यूमन स्टेट को अचीव कर पाए। व्हाट आर द आइडल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ऐसे कौन से मूल सिद्धांत होने चाहिए जिसके आधार पर हम अपना जीवन जी सके, जिससे कि हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर हैप्पी हो सके। हाउ कैन द मोरालिटी ऑफ द ह्यूमन वर्क बी डिसाइडेड, हम जो काम करते हैं वो सही है या गलत, ये डिसाइड कौन करता है, इस डिसीजन को लेने में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आर द मॉरल आइडियल्स ऑफ लाइफ फाइनल, तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया कि हमारे ह्यूमन लाइफ के आइडियल्स हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे कुछ वैल्यूज़ होते हैं। तो क्या यही फाइनल वैल्यूज़ है, इसके आगे कुछ है या नहीं, इसके भी ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, राइट। हाउ कैन मॉरल प्रोग्रेस ऑफ मैन बी मेजर्ड, तो भी देखो मॉरल प्रोग्रेस का मेजरमेंट को समझने से पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर मेजर किस चीज़ को किया जाता है हमारे यहाँ सोसाइटी में। सोसाइटी मेजर करती है जीडीपी को, पर कैपिटा इनकम को, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा ना कि क्या हम नैतिकता के मूल्य का जो स्कोर है, ठीक है, नैतिक मूल्य इंडेक्स, ऐसा कुछ आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही प्रश्न रखा गया है कि मोरालिटी को, एथिक्स को हम कैसे मेजर करेंगे। हाउ कैन द इमोरल वर्क्स ऑफ मैन बी एक्सप्लेन्ड, हम लोग जो कूटनीति से या फिर गलत नीति का इस्तेमाल करके जो कुछ भी हम अटेन करते हैं अपने गोल्स को, राइट, क्या वो सही है या गलत। ऑब्वियसली वो गलत है, लेकिन क्या वो जस्टिफाइबल है कि भाई किसी ने गलत रास्ते का यूज़ करके कुछ गोल अटेन कर लिया। देखते हैं ना हम कि फॉर इंस्टेंस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए कुछ गलत नीतियों का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट, एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत रास्तों का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम्स में या लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्या उनके इस प्रोसेस को जस्टिफाई किया जा सकता है, ये एक मेन क्वेश्चन यहाँ पर एक और है। तो अब तक हमने कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़ यानी कि एथिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे एस्थेटिक्स के बारे में। एस्थेटिक्स रिफ्लेक्ट्स एंड इवेल्युएट्स आर्ट एंड ब्यूटी। Attempt is made to understand the nature of art. Reflection takes place on subject of art, art world and beauty oriented values. अब देखो यहाँ पर एस्थेटिक्स में याद करने वाली बात यह है कि यहाँ पर बात हो रही है आर्ट के बारे में, राइट। जैसे कि कोई पेंटिंग हो गई, कोई स्कल्पचर अगर किसी ने बनाया है, या फिर फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, थिएटर, ड्रामा, ये सब की इधर बात हो रही है, ठीक है। और हम लोग इनमें से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ड्रामा है, नुक्कड़ नाटक या फिर प्ले है, या फिर किसी ने कोई नॉवेल लिखी है, फिक्शन नॉवेल हो, तो उसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो हमें लाइफ के बारे में क्या बताती है। ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ एस्थेटिक्स डील करता है। क्वेश्चंस ऑफ एस्थेटिक्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी कुछ क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ते हैं, राइट। वो उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकालना है। वैसे ही एस्थेटिक्स में भी 7-8 क्वेश्चंस हैं जिसको हम माइंड में रख के आगे बढ़ते हैं और उसके आंसर्स को ढूंढने की प्रक्रिया में एकजुट हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन आर्ट कॉल्ड, आर्ट का मतलब क्या है। सेकेंड, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ आर्ट, कि आर्ट जो है, ठीक है, उसमें कितने टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि बुक्स 2 टाइप की होती है, 2 नहीं, वैसे तो अनेक टाइप्स की होती है, लेकिन अभी हम 2 ही को कंसिडर करेंगे, जैसे कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन।
नॉन फिक्शन के अंदर भी बहुत सारे जॉनराज और कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर हम उसी की तरफ इशारा हो रहा है। थर्ड है व्हाट इज़ लॉजिक बिहाइंड इवैल्यूएशन ऑफ आर्ट। किसी भी आर्ट को अगर आप देखते हैं तो आप उसे कैसे प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, वो कैसे आप अपनी लाइफ को और उस आर्ट को कनेक्ट करते हैं। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द क्रिएटिविटी ऑफ एन आर्ट। किसी भी आर्ट को बनाने के पीछे एक आर्टिस्ट की भी स्टोरी है, और वो स्टोरी जो आर्टिस्ट है वो क्रिएटिवली एक्सप्रेस करता है, ठीक है, अपने खुद के काम के द्वारा। एक यहाँ पर वो पॉइंट बनाया गया है, ठीक है। व्हेन डज आर्टिफाइस कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि मतलब जो आर्टिस्ट का जो माइंड है वो कैसे आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं लोग। समझना यहाँ पर इतना ही है बस कि आर्ट क्या है, आर्टिस्ट कौन है और आर्टिफाइस क्या है। इस आर्ट पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या आर्ट को बनाने वाले की यहाँ पर बात करनी है या फिर आर्ट जो बना हुआ है उसके बारे में बात करनी है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, एक ये क्वेश्चन हो गया। रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मोरालिटी, रिलेशन बिटवीन आर्ट विथ मोरालिटी, ठीक है, कि अगर कोई आर्ट बना रहा है तो वो उस समाज में क्या सही है क्या गलत है उसका भी वर्णन आर्ट के थ्रू करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो अलग अलग टाइप के पोस्टर्स या फिर पेंटिंग्स बनाते हैं जिससे हमें समाज की स्थिति के बारे में पता चलता है। नंबर 8, रिलेशन बिटवीन आर्ट, आर्टिस्ट एंड आर्टिफाइस। हमें ये भी समझना है कि जो आर्ट बना हुआ है, आर्ट जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, और आर्ट बनाने वाला, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 लोग हैं यहाँ पे, एक आर्ट को बनाने वाला पर्सन, और तीसरी चीज़ है आर्ट किस ओर इशारा कर रहा है। ये 3 चीज़ों के बीच के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, ये है एस्थेटिक्स के अंदर का एक क्वेश्चन। 9th और फाइनल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट। आर्ट जो सब्जेक्ट है, कोई भी टाइप का आर्ट हो, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, कोई भी स्किल वाला आर्ट, राइट, उन सब के अंदर क्या क्या ऐसी खास बात है कि जिससे हम अपने लाइफ के बारे में समझ सकते हैं। ऐसी क्या खास बात है जिसको बोल रहे हैं हम डिस्टिंग्विशिंग मार्क, अलग बात, जिससे हमें जीवन के बारे में कुछ नई इंसाइट मिले, नया ज्ञान मिले। और मैं आपको कहूँगा यहाँ पर कि आप याद कीजिए कि पहले लेक्चर में ही हमने देख लिया था कि फ़िलॉसफी का मतलब है लव फॉर विजडम, और आर्ट के थ्रू भी अगर हम विजडम अटेन कर रहे हैं तो वो भी फ़िलॉसफी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, राइट। तो आज हमने यहाँ पर एथिक्स और एस्थेटिक्स के बारे में बात की। एथिक्स इज़ अबाउट कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़ एंड एस्थेटिक्स इज़ अबाउट ब्यूटी एंड आर्ट, राइट। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्वेरीज है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।